Hello students, this is our second lecture for time and work, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट में क्या समझा था कि हमारे पास टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट टोटल यूनिट वर्क, ठीक है ना, जो हमें कहाँ से मिलता था, जो हमें मिलता था LCM किन का, डेज का। क्लियर है कि नहीं। इसके बाद हमने एक और चीज समझी थी, वन डे वर्क, ठीक है ना। और वन डे वर्क को ही हम क्या कहते थे, एफिशिएंसी। क्लियर है कि नहीं। अब सुनो बात, अब हम टाइम एंड वर्क में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल ए ने किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट किया और बी ने इसी काम को 20 दिन में कंप्लीट किया। बताओ जी, ए प्लस बी एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम निपट जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा नहीं अब, ठीक है ना। सुनो क्वेश्चन को समझो। कहते हैं कि इफ ए डज अ वर्क इन 10 days एंड बी डज द सेम वर्क इन 20 days, देन हाउ मेनी डेज विल बी टेकन इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा अगर ए और बी एक साथ काम करेंगे तो क्या करेंगे। कुछ मत करो, टोटल यूनिट वर्क निकालो। क्या निकालो, टोटल यूनिट वर्क किससे आएगा, LCM। किसका LCM, डेज का LCM, 10 और 20। क्लियर। और कितना आता है वो, 20 यूनिट, ठीक है ना, 20 यूनिट। क्लियर। जिस स्टूडेंट को ये मल्टीपल नहीं मिलेगा, एलसीएम नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे 10 और 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, ठीक है ना। अब सुनो बात, प्राइम फैक्टराइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा है, 2। 5 2 10, 10 2 20। क्लियर। इसके बाद देखो यहाँ पे इवन नंबर है, इसका मतलब और 2 से हम देखते हैं कि क्या डिवीजन होती कि नहीं होती। अगर 2 से डिवीजन नहीं होगी तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे, तो आएगा 2, 5 2 10 और 5 एज इट इज। इसके बाद 5 1 5, 5 1 5। when remainder become 1, then the multiplication of these prime factor is required HCF of given numbers। देखो 2 2 4, 4 5 20, देखो 20 तो आ रहा है। क्लियर है कि नहीं। तो हमें क्या मिला, हमें 20 यूनिट, टोटल वर्क कितना मिला, 20 यूनिट। मान लेते हैं हम 20 पोल, 20 पोल लगाने। अब सुनो बात, ए जो है 10 दिन में 20 पोल, एक दिन में कितना लगाएगा, 20 डिवाइड बाई 10 डेज इक्वल टू 2 पोल पर डे। क्लियर है कि नहीं। बी जो है यही 20 पोल 20 दिन में लगाता है, एक दिन में कितना लगाएगा, 20 डिवाइड बाई 20 डेट इज इक्वल टू 1 पोल पर डे। क्लियर। तो मुझे बताओ ए और बी मिलके एक दिन में कितने पोल लगाएंगे, एक दिन में कितने पोल लगाएंगे, एक दिन में कितने पोल लगाएंगे। इनको जोड़ो, यहां से इनको जोड़ो और यहां से इनको जोड़ो, एक दिन का काम। 2 + 1 3 पोल पर डे। ये जो हमारे पास यहां से आया, ये हमारे पास क्या होता है, एफिशिएंसी। क्या होता है ये होता है हमारे पास एफिशिएंसी बोले तो वर्क डन बाय अ वर्कर इन 1 डे। तो ए और बी ने मिलके एक दिन में 3 पोल लगाए, तो टोटल कितने लगाने, 20 पोल। अगर एक दिन में 3 पोल तो 20 पोल कितने दिन में लगाएगा,
20 डिवाइड बाई 3 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी, ए प्लस बी कंप्लीट होल वर्क इन 20 डिवाइड बाई 3 डेज। क्लियर है कि नहीं? अब सुनो बात, सर क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाओ, ठीक है ना। सर अभी तक तो हमारे पास सिर्फ एक एक वर्कर हुआ करता था, मान लो हमारे पास 3 वर्कर हुए तो क्या होगा। मान लो ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी इसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, सी इसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। बताओ जी, हाउ मेनी डे will be take to complete whole work if A, B, C work together। ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, अगर ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है और सी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है, तो अगर ए बी सी मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम निपट जाएगा। तो क्या करेंगे, हम पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ए जो है 10 दिन में काम को कंप्लीट करता है, बी जो है 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है, सी जो है 30 दिन में काम को कंप्लीट करता है। उसके बाद क्या करना है, टोटल यूनिट वर्क निकालो। टोटल यूनिट वर्क बोले तो काम कितना करना है। सर कहाँ से आएगा एलसीएम, सर किनका एलसीएम, डेज का एलसीएम 10 20 30, ठीक है ना। द एलसीएम ऑफ 10 20 एंड 30 इज दैट नंबर विच गेट कंप्लीटली डिवाइड बाय ऑल गिवन नंबर। क्लियर है कि नहीं? तो कौन सा नंबर होगा वो, सर वो 60 होगा। और ये किस में आएगा हमारे पास, यूनिट में। सर यूनिट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर हमें ये मल्टीपल नहीं मिलता, ये एलसीएम नहीं मिलता है, तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किस किस की, 10 20 और 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो 5 2 10, 10 2 20, 50 2 30। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद अगेन 2, क्योंकि यहाँ पे 10 हमारे पास इवन नंबर है और 2 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। अगर एक भी डिविजिबल हो जाएगा तो आपने पहले छोटा प्राइम नंबर लेना है, अगर उससे नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे। 5 2 10, सर 5 डिवाइड नहीं हुआ, एज इट इज लिख दो, 15 को एज इट इज लिख दो। उसके बाद देखो 3 से देखते हैं पहले, 5 3 15, 5 एज इट इज, 5 एज इट इज। उसके बाद 5 से देखो, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। When a remainder become 1 1 1, then the multiplication of these prime factor is required HCF। देखो 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 60। तो यूनिट 60 यूनिट हमें काम मिला। यूनिट कुछ भी हो सकता है, जैसे अगेन हम पोल ही रखते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब सुनो बात, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। ए ने 10 दिन में 60 पोल, एक दिन में 60 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 6 पोल पर डे, ठीक है ना। बी ने यही 60 पोल 20 दिन में लगाए, तो एक दिन में कितना लगाएगा, 60 डिवाइड बाई 20 दैट इज इक्वल टू 3 पोल पर डे। और सी ने यही 60 पोल 30 दिन में लगाए, तो एक दिन में कितना लगाएगा, 60 डिवाइड बाई 30 दैट इज इक्वल टू 2 पोल पर डे। क्लियर है कि नहीं? हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर ए बी सी एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम को निपटाएंगे। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ए बी सी का एक दिन का काम कितना है, एक दिन का काम कितना है। तो सुनो बात, कैसे हम एक दिन का काम निकालेंगे। यहां से इनको जोड़ो और यहां से डेज को जोड़ो। क्लियर है कि नहीं? ए प्लस बी प्लस, देखो ए प्लस बी प्लस, ये क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और वहां से क्या आएगा
6 + 3 9, 9 + 2 11 पोल पर डे। ए बी सी ने एक दिन में कितने पोल लगाए? 11 पोल। और ये क्या है? एफिशिएंसी। किन की? ए बी और सी की। एक दिन काम करने की क्षमता। एक दिन में अगर 11 पोल लगाए तो लगाने कितने? 60। तो अगर एक दिन में 11 पोल, 60 पोल कितने दिन में लगाएंगे? नाउ ए कामा बी कामा सी कंप्लीट whole work in 60/11 days। क्लियर है कि नहीं? तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 5 आर 55, ठीक है ना? इसका मतलब 5 दिन कंप्लीट और छठे दिन के कुछ पार्ट में काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। और हम थोड़ा सा इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्वेश्चन की लेवल थोड़ा सा हम बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन देखना अब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल कहता है कि इफ ए कंप्लीट वर्क इन 10 days, ठीक है ना, बी इसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। क्वेश्चन समझना, आफ्टर 4 days ए लीव द वर्क। 4 दिन के बाद ए जो है काम छोड़ के चला जाता है। नाउ क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क। क्वेश्चन समझना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया हमने। कहता है कि अगर ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। क्या हुआ कि 4 दिन बाद ए जो है काम को छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम वो तो पूरा करना है ना, वो किसको करना पड़ेगा? वो बी को करना पड़ेगा। बताओ जी, बी जो है बचा हुआ काम जो है वो बी अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? क्लियर है कि नहीं? सुनो बात, कैसे करेंगे इसको, पहले डेटा कलेक्ट करेंगे। ए ने 10 दिन में काम को कंप्लीट किया, बी ने यही काम 20 दिन में कंप्लीट किया। क्लियर है कि नहीं? अब सुनो बात, कहते हैं कि आफ्टर 4 days ए लीव द वर्क। आफ्टर 4 days ए लीव द वर्क। लेकिन हमें तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि टोटल काम कितना है, टोटल यूनिट वर्क कितना है। तो वो कहां से आएगा? टोटल यूनिट वर्क कहां से आएगा? एलसीएम किस किस का? 10 और 20 का। 10 और 20 का। और 10 और 20 का एलसीएम वो नंबर होगा जो दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। डेट इज 20 यूनिट। 20 यूनिट। अब देखो एक दिन का काम कैसे निकालेंगे हम। ए ने 10 दिन में 20 यूनिट, एक दिन में 20/10 डेट इज इक्वल टू 2 यूनिट। बी ने 20 दिन में 20 यूनिट, एक दिन में 20/20 डेट इज इक्वल टू 1 यूनिट। सुनना बात, ए ने एक दिन में 2 यूनिट काम किया और बी ने एक दिन में 1 यूनिट काम किया। और ए क्या करता है? 4 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब 4 दिन तो उसने कुछ ना कुछ काम किया होगा। कितना काम किया होगा? अगर एक दिन में 2 यूनिट, 4 दिन में 2 × 4 डेट इज इक्वल टू 8 यूनिट। ठीक है ना? इसका मतलब 8 यूनिट काम जो है वो ए ने कर दिया है। टोटल काम कितना था? 20। तो 20 में से जब हम 20 यूनिट में से 20 यूनिट माइनस 8 यूनिट, कितना बचता है? 12 यूनिट। ठीक है ना? क्योंकि 20 यूनिट था ना टोटल काम, जिसमें से ए ने 4 दिन आके काम किया
ठीक है ना, एक दिन में 2 यूनिट, 4 दिन में 8 यूनिट, 8 यूनिट काम तो निपट गया। अब टोटल काम कितना बचा, 12 यूनिट, क्योंकि 20 में से 8 तो ए ने किया, फिर कितना बचा 12 यूनिट। ये 12 यूनिट जो है ना, ये किसको करना है, ये किसको करना है, ये अब बी को करना पड़ेगा। नाउ बी कंप्लीट, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू कितने दिन में, देखो बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 12 यूनिट कितने दिन में करेगा, 12 डिवाइड बाई 1 डेज, डेट इज इक्वल टू 12 डेज। क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है अब कि आपको वैल्यूज चेंज करनी है और सोचना है, क्वेश्चन को सोचना है, ठीक है ना, क्वेश्चन को सोचना है। अब सुनो बात, सर क्या वर्कर की जगह और भी कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो ये हमारे पास वाटर टैंक है, वाटर टैंक है, और यहाँ पे 2 टैप लगे हैं, बोले तो नल, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ठीक है ना। ये टैप ए और ये आया टैप बी। क्वेश्चन समझना, यहां से क्या आ रहा है, यहां से पानी आ रहा है, किस में, इस टैंक के अंदर। क्लियर है कि नहीं। अब सुनो बात, क्वेश्चन देखना, कहता है कि इफ, यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इफ टैप ए, अगर टैप ए जो है वो 10 घंटे में, 10 आवर्स में इस टैंक को फिल करता है, इस टैंक को फिल करता है, और टैप बी जो है, टैप बी जो है इसी टैंक को 15 आवर्स में फिल करता है। बताओ जी, अगर टैप ए प्लस टैप बी को एक साथ हम ओपन करेंगे तो कितने टाइम बाद हमें टैंक जो है वो भरी हुई मिलेगी। क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे माइंड में आ गया ये और मैंने आपको बता दिया। अभी क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। क्वेश्चन को सुनो, और ये हमारे पास वाटर टैंक है और यहाँ पे टैप लगे, टैप ए और टैप बी, नल जहां से पानी आता है। कहते हैं कि अगर टैप ए जो है 10 घंटे में इस टैंकी को भरता है और टैप बी जो है 15 घंटे में इस टैंकी को भरता है। क्लियर। बताओ जी, टैप ए और टैप बी को अगर हम एक साथ ओपन करेंगे तो कितने टाइम में हमें टैंकी भरी हुई मिलेगी, डेट्स इट। तो सर क्या मेथड चेंज होगा, नहीं होगा। वहां पे हमारे पास डे होते थे और यहाँ पे क्या है अब, आवर्स, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, नाउ टैप ए जो है वो कितने टाइम में टैंकी को भरता है, 10 आवर्स में। टैप बी जो है कितने आवर्स में टैंकी को भरता है, 20 आवर में, 20 नहीं 15 आवर में, ठीक है ना। क्लियर। पहले हम देखेंगे कि पूरा कितना काम है, वो कहां से आएगा, टोटल यूनिट वर्क से, जो कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम किस किस का, 10 और 15 का, 10 और 15 का एलसीएम, और 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 यूनिट। अब सुनो बात, यहाँ पे यूनिट क्या हो सकता है, यहाँ पे यूनिट जो है ना, यहाँ पे यूनिट हो सकते हैं 30 LTR। अब LTR क्या है, लीटर। देखो एलसीएम कहाँ कहाँ हमें मदद करता है, हमें ये भी पता चला कि इस टैंकी का जो वॉल्यूम है इसमें कितना पानी आ सकता है, 30 लीटर पानी आ सकता है। क्लियर है कि नहीं। अब सुनो बात, 1 घंटे का काम निकालना है, वहां पे 1 दिन का काम निकालते थे और यहाँ पे क्या करेंगे हम, 1 घंटे का काम निकालेंगे। सुनो बात, अब कहता है कि टैप ए जो है 10 घंटे में 30 लीटर पानी भरता है इस टैंकी में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 30 डिवाइड बाई 10, डेट इज इक्वल टू 3 लीटर पर आवर। बस इतना फर्क है और कुछ नहीं, बाकी सेम है। उसके बाद टैप बी जो है 15 घंटे में 30 लीटर, 15 घंटे में 30 लीटर, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 15 के बारे 15 दूड़े 30, 2 लीटर पर आवर। क्लियर है कि नहीं।
ये 1 घंटे का काम आ गया, ये एफिशिएंसी आ गई 1 घंटे में पानी भरने की क्षमता किनकी, टैप्स की। क्लियर? अब सुनो बात, नाउ टैप ए प्लस टैप बी मिलके, यहां से इनको जोड़ो और यहां से 1 घंटे का काम जोड़ो, मिलके 1 घंटे में टैंकी को कितना भरेंगे, 3 + 2 दैट इज 5 लीटर पर आवर। ठीक है ना? तो क्या काम निपट गया? अभी काम निपट नहीं गया। हमें बताना कि कितने टाइम में टैंकी भर जाएगी अगर हम दोनों टैप को एक साथ ओपन करेंगे तो। 1 घंटे में 5 लीटर, तो 30 लीटर, 30 लीटर कितने घंटे में पानी आ जाएगा? 30 लीटर कितने घंटे में पानी आ जाएगा? कुछ नहीं करना है, 30 को डिवाइड कर दो 5 के साथ, यू विल गेट 6 5 30 6 आवर। ठीक है ना? तो आफ्टर 6 आवर मतलब 6 घंटे के बाद हमें टैंकी भरी हुई मिलेगी अगर हम इन दोनों टैप को एक साथ ओपन करेंगे तो। क्लियर है कि नहीं? तो देखो भाई, टाइम एंड वर्क पे ना बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद हम एक और लेक्चर आएगा इस पे, जिसमें हम और भी 2 टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है ना? अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो, अगर आपको इन वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा हो, तो इस चैनल को THD फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करो।